स्टूडेंट्स, यह एक क्वेश्चन है। इसमें एक फिगर बना हुआ है। ये हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन देखिए कितनी आसानी से हम इस फिगर को ड्रा कर सकते हैं। ओके, पहले सिंपल सा ऐसा करिए और फिर दूसरी लाइन ये थोड़ी लंबी है, इसको लंबी सी करके फिर इसे थोड़ा सा मोड़िए इस तरह और फिर ये इस तरह से करके और बॉटम तक लेते आइए। ओके, अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पैरेललोग्राम रेडी कर देना है। एक पैरेललोग्राम रेडी किया, दूसरी लाइन को भी यहाँ पहुँचा दीजिए। सेम इसी तरह से यहाँ भी करिए, सेम टू सेम करते जाइए। यहाँ भी कर दीजिए इस तरह और यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी वही काम करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लाइन को यहाँ मिला देना है। ठीक, तो ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। हम इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ओके, अब इसे ज्वाइन करते हैं। ठीक, और अब इसे ये लीजिए एंड इस तरह ये लीजिए और ये आपका फिगर रेडी हो गया। ठीक, जब फिगर आपका रेडी हो गया तो ध्यान से देखिए, अगर हमें इसका क्वेश्चन में लिखा है आपका सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि ये टोटल दिया हुआ है ये 18 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 3 है, फिर ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये भी 3 है। ओके, मैं केवल वैल्यू लिख रहा हूँ, सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है। ये 8 हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये 5 है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक भी जो दी हुई है ये 18 है। ओके, और ये वाली वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। मीन सभी वैल्यूज़, सभी जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में है। अब ध्यान से देखिए, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि यह हो गया एक क्यूबाइड, हमने अपन से ड्रॉ कर लिया, और ये दूसरा क्यूबाइड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पहला क्यूबाइड है, ये दूसरा क्यूबाइड है और ये तीसरा क्यूबाइड है। हम पहले क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, दूसरे क्यूबाइड का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और तीसरे क्यूबाइड का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, इसके बाद अभी हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, इस पोर्शन को, ये जो अंदर है इसको दो बार काउंट किया है। इस वाले फिगर में भी काउंट किया है, इस वाले फिगर में भी काउंट किया है। सेम ही पोर्शन, यही चीज़ हमने यहाँ किया है। हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल हमें देगा, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह ऐसे ना बना हुआ है, सामने से हमें दिख नहीं रहा है। तो इसकी एरिया को, इसकी एरिया को प्लस करके और 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इस फिगर में भी एक बार इंक्लूड हो रहा है, इस फिगर में भी एक बार इंक्लूड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल सरफेस एरिया जो टोटल आएगा उसको मैं माइनस कर देंगे। ओके, तो चलिए इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखिए, हम फिगर के नाम देते हैं, ये पहला क्यूबाइड है, दूसरा क्यूबाइड है, तीसरा क्यूबाइड है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 1, ओके, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। हम फिगर नंबर 1 में लेंथ ब्रीथ और हाइट पहले पता कर लेते हैं। लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई, और ब्रीथ, ये ब्रीथ हो गई। ये भी क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कितना है, ये इतना है, ये 18 है, तो ब्रीथ 18 हो जाएगी। ओके, ब्रीथ 18 और हाइट ये टोटल हो जाएगी। टोटल कितना है, टोटल तो ये 18 है, 18 में थोड़ा सा जुड़ा गया तो 20 हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो फिर 23 हो जाएगा, तो हाइट टोटल 23 हो जाएगी, 23 सेंटीमीटर। तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगी वो हो जाएगी फर्स्ट फिगर की 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18 मल्टीप्लाई 23 प्लस 23 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे आगे मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, ध्यान रखिएगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। या अब इसी तरह से हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड सेकंड का निकाल लेंगे, जिसकी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक केवल, सॉरी ये 8। ठीक, तो 8 हो गई, ब्रीथ वही 18 ही रहेगी,
तो ये 18 हो गई, और जो हाइट है, हाइट यहाँ ये प्लस ये तो मीन्स 20 हो गई। लेंथ विथ हाइट, तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लेंगे। ओके, 20 लेंथ विथ हाइट और हाइट लेंथ का यूज़ करके। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ थर्ड फिगर। तो हम क्या करेंगे, इसका भी लेंथ फाइंड कर लेंगे। लेंथ इसका में यही मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है। हम क्या करेंगे, 5 विथ इक्वल ये डिस्टेंस 18 है, हमें शुरू से बताई गई है 18 सेंटीमीटर, और हाइट भी इसमें 18 सेंटीमीटर है। इसका भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ डायमेंशन, ये ज़्यादा बेटर होगा, विथ डायमेंशन, इसकी लेंथ और रीथ ये और ये डायमेंशन होगी। ये कितनी है डिस्टेंस, 18 और 2 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस 18 और स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका कुछ रिजल्ट आ जाएगा। और या हम इसे ए कह सकते हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, तो बी का जो एरिया आएगा, इसकी डायमेंशन अपने पास ये 18 है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, यहाँ पर ये हमें 18 है, ये भी 18 है। हम क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 18, और इसका भी स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर का जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन तीनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और माइनस 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ओके, और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक क्यूब है, इस तरह से ये बना हुआ है। पहले मैं सिलेंडर रेडी कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर बनेगा। ये हो गया सिलेंडर, ठीक, ये हो गया, और ये ठीक। अब यहाँ पे बना हुआ है क्यूब, ये हुआ, यहाँ हम रेडी कर देते हैं। तो ये हो गया, ये पूरा फिगर फिनिश। अब यहाँ पर ये एक्चुअल में इस तरह से रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें दिखेगा नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें इस फिगर में देखिए, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाली एरिया हमें दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो बेस एरिया है ये, और जो ढका जा रहा है, जो हमें बाहर से नहीं दिखेगा, वो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बिल्कुल नहीं हो सकता। मीन्स ये सिलेंडर वाला और ये क्यूब वाला, ये दोनों ही हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। मीन्स हमें इसे हटाना पड़ेगा। एक काम हम कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। और इसमें डायमेंशन तो दी ही हुई है, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगी, ठीक। और क्यूब की डायमेंशन भी दी हुई है जो कि 5 है। इसको यूज़ करके और इस फार्मूले का यूज़ करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें वैल्यू रख करके और आप फाइंड कर लीजिए। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा।